किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषय में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखो इस पूरे सवाल में प्रतिशत का तो चर्चा हुआ ही, लेकिन रियल में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 144 विद्यार्थी पास हुए, मतलब किस में? दोनों विषय में। यदि दोनों विषय में, यहां से चलिए, यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए तो अब प्रतिशत में निकालना है कि दोनों विषय में कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ, ये दोनों विषय में। तो पास निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है ना कि फेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है ना, ये लगाते हैं। तो पहले हम फेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको पास निकालना है। तो फेल बराबर क्या आएगा? तो पहले कहा था किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, हमको लिखना है फेल। तो 70% पास हुआ होगा तो 30% फेल हुआ, प्लस फिर फेल लिखना है। कहता है 80% गणित में पास हुए तब 20% गणित में फेल हुआ होगा, माइनस फिर लिखना है अब यहाँ फेल। 10% दोनों विषय में फेल हुआ, तो ये बात ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं है, 10% दोनों में फेल हुआ, यहाँ घटाकर लिखने की जरूरत नहीं हुआ क्योंकि फेल लिखना था, फेल है। तो चलिए 30, 20, 50, 50 में से 10 चला जाएगा तो आएगा कितना? 40%। 30, 20, 50, 50 में से 10 गया 40%। दोस्तों 40% ऐसा विद्यार्थी जो एकदम फेल है। तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों विषय में कितने पास हुए? टोटल विद्यार्थी होता है 100%, उसमें से 40% तो फेल है, पास हुआ 60%। अब चूंकि हम ये कहेंगे कि भैया चूंकि प्रतिशत में तो 60% विद्यार्थी दोनों विषय में पास, जबकि दोनों विषय में 144 को पास है, 144 को पास है, दोनों पास की संख्या है। तो 100% का अगर मान निकाल देंगे तो कुल विद्यार्थी निकल जाएगा ना, 144 बट्टा में कितना हम लिखेंगे? 60 और गुना लिख देंगे यहाँ 100। 0 से 0 काट सकते हैं और ये 4 4 8, 8 1 9, 6 से काट सकते हैं इसको, 6 दूना 12, शेष 2, 6 चौके 24, 24 में 10 से गुना हो गया तो 240 हो गया, यानी 240 टोटल विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 240, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आइए अगला सवाल देख लीजिए, एक ही वीडियो में आपका पूरा काम तमाम हो रहा है। देखिए 42 नंबर सवाल। इस सवाल में क्या कहना है? सवाल का कहना है कि एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें 60% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्र में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होता? अच्छा, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, इस बात को जान लीजिए। ये सवाल बड़ा मस्त सवाल है, बहुत लोग इसमें उलझ जाते हैं। कहता है कि एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें 60% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुआ, तो पास कितना हुआ? 60%। किसका? 65 का। 65 का 60% कितना होता है? तो 65 का 60% होता है, यानी कि 3/5, 5 से काटिए 13 बार में 13 तिहाई 39, 39 को जो है सो क्या हुआ है? पास हुआ है। दोस्तों अगर मान लीजिए ये 39 को तो पास हुआ है, सवाल आपसे क्या पूछा था? कहता यदि अनुत्तीर्ण छात्र में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होता? उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होता? पास का प्रतिशत क्या होता? एक बात पहले ये बताइए कि पास तो ऐसे 39 को हो गया है ना, 65 गो में से न पास हुआ है 39 गो, तो पास वाला तो पास रहबे करता। कहता है कि फेल वाला में से 5 गो नहीं बैठता। एगो बात बताइए, टोटल विद्यार्थी 65 गो है, 65 गो में 5 गो नहीं बैठता फेल वाला, तो टोटल विद्यार्थी बैठता 60 गो। 65 विद्यार्थी में से फेल वाला के 5 गो के नहीं बैठने दीजिएगा तो 60 गो बैठबे ना करेगा, तो 60 गो बैठेगा, लेकिन पास तो हो रहा है 39 गो लड़का, तो 39 गो पास होगा कितना में? 60 गो में। 65 गो में ना, 60 गो में। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करके देख लीजिए कि अब कितना प्रतिशत पास बताता है। 0 से 0 कटा, रहबे कर कि पास तो ऐसे 39 गो हो गया है ना, 65 गो में से न पास हुआ है 39 गो, तो पास वाला तो पास रहबे करता। कहता है कि फेल वाला में से 5 गो नहीं बैठता। एगो बात बताइए, टोटल विद्यार्थी 65 गो है, 65 गो में 5 गो नहीं बैठता फेल वाला, तो टोटल विद्यार्थी बैठता 60 गो। 65 विद्यार्थी में से फेल वाला के 5 गो के नहीं बैठने दीजिएगा तो 60 गो बैठबे ना करेगा, तो 60 गो बैठेगा, लेकिन पास तो हो रहा है 39 गो लड़का, तो 39 गो पास होगा कितना में? 60 गो में। 65 गो में ना, 60 गो में। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करके देख लीजिए कि अब कितना प्रतिशत पास बताता है। 0 से 0 कटा, 10 के आधा 5 कटा और 6 के आधा 3 हुआ, 3 से 13 बार में गया तो 13 पचे 65% हो जाता पास वाला की संख्या। दोस्तों अब पहले तो पास हो रहा था जो दिया हुआ है 60%, लेकिन
अब उनका प्रतिशत पास वाला का 65 हो जाता। क्यों? क्योंकि फेल होने वाला लड़का के जो हटा दिया गया, अब कम में लड़का में ना उतना पास है 39 गो, पहले 65 लड़का में 39 को पास होता था, अब तो 39 को पास को बताना है 60 गो में, इसीलिए वो 65% हो गया। समझ गए ना? बड़ा आसानी से समझ में आया होगा भैया। सुनो, गणित तो हम सिखा ही देते हैं। जब भी आप यहाँ अब आ गए वीडियो देख रहे हैं तो अब आपको कहीं अलग थोड़े पढ़ने की जरूरत है। ये सब चीज कैटरीना का गणित में प्राप्तांक उसके द्वारा गणित, इतिहास और विज्ञान में प्राप्त किए गए कुल अंक के 60% से 50 कम है। यदि उसे इतिहास में 70 अंक प्राप्त हुए हो तो बताएं कि उसे विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कहता है कि कैटरीना का गणित में प्राप्तांक कितना है जानते हैं? उसके गणित, इतिहास और विज्ञान में प्राप्त किए गए कुल अंक का 60%। कहता है गणित में कितना प्राप्त किया है, मैथ में जानते हैं? मैथ में प्राप्त किया है उसके द्वारा मैथ, हिस्ट्री यानी इतिहास और विज्ञान यानी साइंस, इन तीनों के मिलाकर जितना नंबर आएगा उसका 60% खाली मैथ में लाई है। कहता है मैथ का नंबर कितने के बराबर जानते हैं? ये तीनों विषय के 60% से 50 गो कम के बराबर। ये तीनों विषय के 60% से कितना कम? 50 कम। तो ये तीनों विषय के 60% निकालेंगे, उससे 50 कम कर देंगे तो हमारा मैथ में निकल जाएगा। अब वो